नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। BA भाग 1 और BCom भाग 1 के अनिवार्य हिंदी के हिंदी के विविध रूप तथा प्रयोजनमूलक हिंदी इस इकाई पर हम बातचीत कर रहे हैं। हिंदी के विविध रूप में आज तक हमने पिछले वीडियो में मातृभाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा, हिंदी के इन 3 विविध रूपों पर हमने चर्चा की है। आज के इस वीडियो में आज हम सृजनात्मक भाषा पर चर्चा करेंगे। सृजनात्मक भाषा का तात्पर्य भाषा के उस रूप से है जो किसी भी प्रकार की रचना, साहित्य के लिए अपनाया जाता है। सृजनात्मक यानी साहित्य में जो भाषा अपनाई जाती है उस भाषा को सृजनात्मक भाषा कहते हैं। भाषा के इस रूप को मुख्य रूप से साहित्य रचना तथा पत्र पत्रिका के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कुछ लोग सृजनात्मक भाषा को रचनात्मक, परिनिष्ठ तथा मानक भाषा भी कहते हैं या साहित्यिक भाषा भी कहा जाता है। साहित्य रचना के लिए भाषा के मानक रूप को ही अपनाया जाता है। साहित्य रचना के लिए भाषा के मानक रूप को ही अपनाया जाता है। सृजनात्मक, मानक तथा साहित्यिक भाषा एक ही है। साहित्यिक हिंदी से तात्पर्य हिंदी भाषा के उस रूप से है जो हिंदी साहित्य के सृजन में प्रयुक्त होती है, यानी कि इसमें साहित्य लिखा जाता है, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि। प्रत्येक विकसित तथा विकसनशील भाषा कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, एकांकिका आदि साहित्यिक विधाओं में अपने विविध तथा विशिष्ट रूप ग्रहण करती है। हिंदी भाषा का सृजनात्मक रूप साहित्य रचना के लिए अपनाया जाता है, इसी कारण वो मानक होता है। मानक का अर्थ है आदर्श, श्रेष्ठ, परिनिष्ठित। मानक का अर्थ है आदर्श, श्रेष्ठ, परिनिष्ठित। भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य भाषियों के लिए आदर्श होगा, जिसके माध्यम से वे उस भाषा को सीखेंगे। जिस भाषा का रूप, व्यवहार, पत्राचार, शिक्षा, सरकारी कामकाज में होगा, वो उस भाषा का मानक रूप है। मानक रूप से ही अन्य भाषा के लोग उस भाषा को सीख सकेंगे। हिंदी में मानक शब्द का प्रचलन अंग्रेजी के स्टैंडर्ड शब्द के पर्याय के रूप में हुआ। भाषा के जिस रूप को व्याकरण सम्मत, शुद्ध, परिनिष्ठ तथा परिमार्जित कहा जाता है। सृजनात्मक भाषा की कुछ अपनी विशेषताएं होती है, जैसे सृजनात्मक भाषा व्याकरण के नियमों द्वारा अनुशासित होते, उसमें व्याकरण के नियम होते। यह भाषा का परिनिष्ठित या मानक रूप हुआ करता है। भाषा के इस रूप में अंतःकरण और गंभीरता हुआ करती है। सृजनात्मक भाषा का रूप बोलचाल की भाषा से भिन्न होता है। बोलचाल से भाषा से भिन्न यानी कि वो व्याकरण के नियमों के अनुसार चलती है, परिनिष्ठित होते, आदर्श होते। उस भाषा में, जिस भाषा में साहित्य की रचना की जाती है, पत्र पत्रिकाओं में अपनाया जाता है, उस भाषा को सृजनात्मक भाषा कहते हैं। सृजनात्मक या मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वो प्रतिनिधिक तथा आदर्श भाषा होती है। इसका वहाँ के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। सृजनात्मक भाषा का प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक आदि वर्ग करता है। सृजनात्मक हिंदी को सर्वमान्य रूप से शिक्षित शिष्ट समाज द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। इसे राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा का भी दर्जा प्राप्त है। सृजनात्मक भाषा को ही राजभाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। यह साहित्य, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति की विभिन्न विधाओं में अभिव्यक्त, आदान प्रदान तथा संप्रेषण का माध्यम है। यह सब इसके बहिरंग आयाम है। इन आयामों को मूल अंतरंग आधार मानक हिंदी ही व अनुरूपता है, जो ध्वनि, शब्द, वाक्य स्तर, कुछ विशेष और सर्वत्र समानता ग्रहित व्याकरणबद्धता के कारण सहजता सुबोध सिद्ध हुई है। यानी कि सृजनात्मक भाषा व्याकरण के अनुसार लिखी जाती है, इसलिए सहज सुबोध यानी समझ में आती है। सृजनात्मक भाषा के 2 रूप है। विशुद्ध साहित्यिक रूप, जो साहित्य में प्रयुक्त होता है, साहित्य का रूप। लोक साहित्य तथा पत्र पत्रिकाओं में प्रयुक्त रूप। 2 रूप है उसके। एक विशुद्ध साहित्य रूप जो साहित्य में प्रयुक्त होता है, और पत्र लोक साहित्य यानी पत्र पत्रिकाओं में जो जिस शब्दों लिखी जाती है वो। विशुद्ध साहित्य रूप मानक या परिनिष्ठित होता है।
भाषा का यह रूप व्याकरणिक नियमों के द्वारा अनुशासित होता है। साहित्य का संबंध शिष्ट समाज से रहता है। इसके अंतर्गत बुद्धिजीवी वर्ग आता है। इस रूप में सरलीकरण तथा आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी तथा आवश्यकता अनुसार दूसरी भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। सृजन भाषा के इस रूप में गांधीर्य तथा अंतकरण की प्रवृत्ति के दर्शन भी होते हैं। अतः शिष्ट साहित्य रचना में हिंदी के मानक रूप को अपनाया जाता है। सृजन भाषा का दूसरा रूप लोक साहित्य, पत्र पत्रिका तथा समाचार पत्रों में देखने को मिलता है। इस भाषा बोलचाल की भाषा से के निकट हुआ करती है। यानी कि दो रूप, एक साहित्यिक रूप और लोक साहित्य यानी कि पत्र पत्रिका रूप, दो रूप एक सृजनात्मक भाषा का। सृजनात्मक हिंदी भाषा के संदर्भ में कहा जाता है कि सृजनकर्ता जो लिखता है, निर्माण करता है साहित्य, वह अपने पाठक वर्ग को ध्यान में रखते हुए ही भाषा का प्रयोग करता है। यानी कि जो उसका लेखन पढ़ने वाला है उसका ध्यान रखकर उसकी शिक्षित वर्ग या अशिक्षित है ये देखकर ही उस भाषा का उपयोग करता है। इसी कारण सृजनात्मक भाषा भी आवश्यकतानुसार अपना रूप बदलती है। कभी वो परिनिष्ठ रूप धारण करती है तो कभी बोलचाल की भाषा बन जाती है। सृजनात्मक भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 200 वर्ष पहले शुरू हुआ था। आज सृजनात्मक हिंदी मानक हिंदी खड़ी बोली का वो परिष्कृत रूप है जो भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा और व्यवहार भाषा के रूप में स्वीकृत है। यह उच्च शिक्षा का माध्यम है। भारत के अनेक राज्यों के प्रशासनिक कार्यकलाप इसी के माध्यम से होते हैं। इसमें सभी प्रकार के ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, पत्रकारिता, तकनीकी आदि से संबंधित समर्थ शब्दावली है। सृजनात्मक या मानक हिंदी के प्रयोक्ताओं की संख्या भारत और विदेश में 50 करोड़ से भी अधिक है। 50 करोड़ से भी अधिक लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग क्षेत्र भारत का विशाल भूभाग तो है ही, इसके अतिरिक्त कई विदेशों में शिक्षा एवं साहित्य के स्तर पर इसका प्रचार प्रसार है। आज सृजनात्मक हिंदी किसी भी प्रकार के विषय संबंध में हर प्रकार की अभिव्यक्ति में समर्थ है। हर प्रकार की अभिव्यक्ति, विज्ञान हो, साहित्य हो या अन्य कोई ज्ञान हो, तो उसमें अभिव्यक्ति हो सकती है इस भाषा में। अभिव्यक्ति के लिए उसके पास अपना उपयुक्त शब्द भंडार है। यानी कि हिंदी का शब्द भंडार समृद्ध है। अपनी सार्थक प्रयुक्तियाँ, अपनी संरचना प्रक्रिया है। सृजनात्मक या मानक भाषा की विशेषता उसकी केंद्र प्रमुखता होती है। इस दृष्टि से हिंदी को मानक रूप प्रदान करने में राजनीतिक परिस्थिति भी सहायक रही है। सृजनात्मक हिंदी देश विदेश के करोड़ लोगों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण बड़ी शीघ्रता से मानक रूप प्राप्त कर लिया। आज इसका प्रयोग करने वाली की संख्या 70 करोड़ है। हिंदी अधिक लोगों के लिए सहजतापूर्वक बोधगम्य होने से, बोधगम्य यानी कि समझ में आती है हिंदी हर एक को, सृजनात्मक भाषा के स्तर तक पहुंची चुकी है। इसे हमारे लिए समझना, अपनाना, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभिव्यक्ति का प्रयोग हेतु ग्रहण करना अपेक्षित सहज है। यानी कि इसमें हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते, लिख सकते, बोल सकते और इस भाषा में समझ सकते। सृजनात्मक भाषा ही आज हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और व्यवहारिक भाषा बन गई। इसमें व्याकरणिक समानता है। मानव भाषा लिखित मौखिक रूप में भी प्रयुक्त होती है। इन दोनों रूपों में इसकी मानकता अक्षुण्ण बने रहने का कारण है वो दोनों रूप एक से व्याकरणिक ढांचे में ढले होते हैं। 20वीं सदी के शुरू में हिंदी के विद्वानों ने व्याकरणिक स्तर पर हिंदी को एक रूपता प्रदान की। इस तरह हिंदी का सृजन रूप उसे एक ऐतिहासिक परंपरा से प्राप्त हुआ है। हिंदी को यह सृजनात्मक रूप ऐतिहासिक परंपरा से प्राप्त हुआ है। वह अपने में पूर्ण स्वायत्त सक्षम है। सृजन लेखन अर्थात नूतन निर्माण की संकल्पना। सृजन यानी कि नवनिर्माण, प्रतिभा, शक्ति से निर्मित पदार्थ। सृजनात्मक को ही कॉलरिज की कल्पना का है। कॉलरिज ने कल्पना कहा है इसे। कल्पना अर्थात नव सृजन की वह जीवनी शक्ति जो कलाकारों को, कवियों को, वैज्ञानिक दर्शकों में होती है। यानी कि कवि, कलाकार वैज्ञानिक दर्शन के नवनिर्माण करते हैं, कुछ ना कुछ नया खोज निकालते हैं, यानी कि इसे ही सृजन कहते हैं। सृजनात्मकता सभी कलाओं की प्राथमिक प्रेरणा है। इसमें परिभाषित करना वैसे तो काल्पनिक और कठिन है, जैसे प्यार और घृणा जैसे विषयों को परिभाषित करना।
सृजनात्मक परिभाषित करना थोड़ा सा कठिन है, पर जो नव निर्माण करते, नया साहित्य निर्माण करते, नया कुछ करते उसे सृजन कहते हैं। सृजनात्मक एक आदर्श वैचारिकता है जो एक कलाकार के मस्तिष्क की कल्पनापूर्ण स्वाभाविक प्रवृत्ति है तथा कलाकार में संबंधित उसे अतीत और वर्तमान के परिचय प्रभावित है। यानी कि वर्तमान अतीत को देखकर कलाकार नए नए कोई साहित्य निर्माण करता है, कला निर्माण करता है, कोई नया विचार देता है। सृजनात्मक व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करना है, नए विचारों का, वह अनिवार्य रूप से नए हो और जिन्हें वह अपने पहले से जानते हो। जो व्यक्ति इस प्रकार का नवीन कार्य करते हैं उन्हें सृजनशील या सृजनकर्ता कहा जाता है। नया कार्य, कोई नया खोज, नई संशोधन, नया साहित्य निर्माण करता है उसे सृजनकर्ता कहते हैं। और जिस प्रतिभा के आधार पर वह नई कृति, नई रचना, नई आविष्कार करते हैं उसे सृजनात्मक कहा जाता है। कई विद्वानों ने सृजनात्मक की परिभाषा की है, जैसे सृजनात्मकता की परिभाषा दी है स्टेनगर एवं काओस्की के अनुसार नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मक कहलाता है। नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मक कहलाता है। स्किनर के अनुसार सृजनात्मक चिंतन वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, नए परीक्षण करता है, नई भविष्यवाणियां करता है, नए निष्कर्ष निकलता है। स्किनर ने कहा है, स्किनर ने क्या कहा है? सृजनात्मक चिंतन वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, नए परीक्षण करता है, नई भविष्यवाणी करता है, नए निष्कर्ष निकलता है। ड्रे व गहत के अनुसार सृजनात्मक व्यक्ति को वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं को, विचारों को उत्पन्न करता है और अनिवार्य रूप से नए हो और उन्हें जिन्हें वह पहले से न जानता हो। ड्रे व गहत ने अनुसार सृजन व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं के विचारों को उत्पन्न करता है और जो अनिवार्य रूप से नए हो और जिन्हें वह पहले से न जानता हो। नए विचार, नए वस्तु के उत्पादन जो पहले नहीं थे वह नए हो, न जानता हो कोई, वो उत्पादन करता है। किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य आदि के क्षेत्र में कुछ नया आविष्कार करने या पुनर्सृजित करने की क्षमता है। सृजन लेखक का उद्देश्य सूचित करना मात्र नहीं अपितु रहस्य और को उद्घाटन करना होता है। रहस्य और नया कुछ खोजना होता है। उसे कुछ लोग आध्यात्मिक प्रक्रिया मानते हैं। रचनात्मक लेखक कभी तटस्थ रूप से में दुनिया की ऐसी चीजों के बारे में बात करता है जो कभी भाव विवल होकर वो प्रेम, पवित्रता, पलायन, ईश्वर, नश्वरता आदि विषयों के बारे में अपने उद्गार व्यक्त करता है, अथवा लेखन में वह अपनी अपूर्व कल्पना का इस्तेमाल करता है। वो जीवन के विभिन्न पहलुओं में संबंध बनाता है और सामाजिक स्थितियों और घटनाओं के विषय में लिखता है। इस प्रकार वह अपने लेखन में अपने पद्य के निकट के विषय को प्रकाशित करता है, उन्हें ऊंचा उठाता है और लेखन के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो निष्कर्ष रूप से सृजनात्मक से अभिप्राय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नई दृष्टिकोण अपनाता है। इस प्रकार सृजनशील व्यक्ति सदा नए दृष्टिकोण, विचार, व्यवहार अपनाने के लिए तत्पर रहता है जिससे वह समस्या के नवीन समाधान खोजने में सफल रहता है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में सृजनात्मक भाषा हिंदी के विविध रूप के अंतर्गत देखा कि सृजनात्मक भाषा क्या है। सृजनात्मक भाषा यानी कि जिस भाषा में साहित्य का निर्माण किया जाता है, जैसे हिंदी में उपन्यास, कहानी, कविता। सृजन यानी कि नए कुछ, कल्पना के आधार नया विचार, नए कुछ देना, पहले घटित नहीं हुआ है ऐसा विचार हो, नए संशोधन हो, उसे सृजन कहते हैं। हिंदी भाषा परंपरा से सृजनात्मक भाषा बन गई है। अब तो सृजन भाषा का मानकीकरण होता है, यानी कि व्याकरण सम्मत होते, व्याकरण के नियमों के अनुसार चलती, इसलिए अन्य भाषा लोग वो सीख सकते, उसमें अपने विचार व्यक्त कर सकते या साहित्य समझ सकते। ये हिंदी का व्याकरणिक नियम के अनुसार ही चलती है। उसके साथ साथ सृजनात्मक लेखक अपने विचारों के माध्यम से समाज को नई दृष्टि, नई दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार हमने हिंदी के विविध रूप के अंतर्गत सृजनात्मक हिंदी का रूप देखा। धन्यवाद दोस्तों।